अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम की अहादीस है, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी के वक्त का बयान। जुंदब बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ईद ज़ुहा कुर्बानी वाली ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक नमाज ईद नहीं पढ़ी थी और ना ही अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फरागत का सलाम फेरा था कि कुर्बानियों का गोश्त देखा जाने लगा। कुर्बानियों को नमाज ईद से फारिग होने से पहले ज़बह कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने अपनी नमाज या नमाज से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली, उसे चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी की जगह दूसरी यानी दोबारा कुर्बानी करे, और जिसने अभी कुर्बानी ज़बह नहीं की, उसे चाहिए कि वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी ज़बह करे। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुसन्ना यानी बकरी वगैरह 1 साल की उम्र की और गाय 2 साल की और ऊँट 5 साल की उम्र का हो के सिवा कुर्बानी का जानवर ज़बह ना करो, सवाए इसके कि अगर तुम्हें ऐसा जानवर ना मिले तो तुम 1 साल से कम उम्र का दुम्बे का बच्चा ज़बह कर लो, वो चाहे 6 माह का ही हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 2 सफ़ेद सींग वाले दुम्बों की कुर्बानी ज़बह की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह और तकबीर कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह करते वक्त दोनों दुम्बों की गर्दन के एक पहलू पर अपना पाँव मुबारक रखा। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़हा के दिन 10वें ज़िलहज्जा को मुझे ईद मनाने का हुक्म दिया गया है, जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस उम्मत के लिए मुक़र्रर व मुतय्यन फरमाया है। एक शख्स कहने लगा, बताइए अगर मैं मादा ऊँटनी या बकरी की कोई और चीज़ ना पाऊँ तो क्या इसकी कुर्बानी कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम अपने बाल कतर लो, नाखन तराश लो, मूछ कतर लो और ज़ेर नाफ के बाल ले लो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक सवाब में बस यही तुम्हारी पूरी कुर्बानी है। उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो और वो उसे ईद के रोज़ ज़बह करने का इरादा रखता हो, तो जब ईद का चाँद निकल आए तो अपने बाल और नाखन ना कतरे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगदार मेंढा लाने का हुक्म दिया, जिसकी आँख सह हो, सीना, पेट और पाँव भी सह हों। फिर इसकी कुर्बानी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा छुरी लाओ, फिर फरमाया इसे पत्थर पर तेज़ करो, तो मैंने छुरी तेज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हाथ में लिया और मेंढे को पकड़कर लटाया और ज़बह करने का इरादा किया और कहा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मदिन। अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ, ए अल्लाह मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मत मुहम्मद की जानिब से इसे कबूल फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुर्बानी की। उबैदा बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कौन सा जानवर कुर्बानी में दुरुस्त नहीं है, तो आपने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, मेरी उंगलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से छोटी हैं और मेरी पोरें आपकी पोरों से छोटी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगलियों से इशारा किया और फरमाया, 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लायक नहीं हैं। एक काना जिसका कानापन बिल्कुल ज़ाहिर हो, दूसरा बीमार जिसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो, तीसरा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़िया हो और चौथा दुबला बूढ़ा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो। मैंने कहा, मुझे कुर्बानी के लिए वो जानवर भी बुरा लगता है जिसके दांत में नुक्स हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें नापसंद हो उसको छोड़ दो, लेकिन किसी और पर इसको हराम ना करो।
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज तमत्तो करते तो गाय 7 आदमियों की तरफ से ज़बह करते थे और ऊँट भी 7 आदमियों की तरफ से, हम सब इसमें शरीक हो जाते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी ईदगाह में ज़बह करते थे और इब्ने उमर भी ऐसा ही करते थे। नबीशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम लोगों को 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से इस वास्ते मना किया था कि वो तुम सबको पहुंच जाए। अब अल्लाह ताला ने गुंजाइश दे दी है तो खाओ और बचा भी रखो और सदका देकर सवाब भी कमाओ। सुन लो, ये दिन खाने पीने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की याद शुक्रगुजारी के हैं।